इस समय विधानसभा बजट सत्र का आगाज हो चुका है। यहां तक कि प्रदेश सरकार ने अपना अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। बजट पेश होने के बाद अब विपक्षी दलों ने बजट का विरोध करना भी शुरू कर दिया है। क्षेत्र के भ्रमण पर पहुंचे सपा विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने कहा कि यह बीजेपी का बजट नौजवान विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, यहाँ तक कि नौकरी विरोधी है। और हम बजट के लाइनों पर जब निगाह डाल रहे थे तो स्पष्ट रूप से उसमें दिख रहा था कि ये बजट किसान विरोधी है। और सच में जो स्टूडेंट सर्विस के लिए तैयार हैं, पढ़े लिखे बच्चे, नौकरी विरोधी है। जो बेटियां जिनको एजुकेशन के प्रति लगाव भी है और तैयारी भी कर रही हैं, महिला विरोधी, बेटी विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी। और हद तो तब गुजर गई जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान का इन्होंने उसमें कहीं जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव भी नहीं होने देगी, क्योंकि इनकी नियत और नीति में भी खोट है। ये वर्तमान सरकार आने वाले समय में ये चुनाव भी नहीं होने देगी। इनकी नीयत में भी खोट है और नीति में भी खोट है। जब डॉक्टर मुकेश वर्मा से जयंत चौधरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ नहीं कहा, हालांकि बात को घुमा फिरा कर दूसरी दिशा में ले गए। अब वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका अपना आउटलुक है कि उनको किस तरह से उन्होंने जो भी प्रलोभन दिए हैं या जो भी किया है वो उनका व्यक्तिगत मैटर है। लेकिन आज समस्या है संविधान की। इस संविधान को अगर ख़त्म कर देंगे ये, तो निश्चित रूप से आगे फिर कभी चुनाव नहीं होगा और इनकी नीयत इसी तरह की होती जा रही है। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि 11 तारीख को मंत्रिमंडल अयोध्या दर्शन के लिए जा रहा है, क्या आप इसमें जाएंगे, तो उन्होंने एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह और अपने सपा मुखिया अखिलेश यादव के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्हीं की तरह घुमा फिरा कर जवाब दिया। देखो, भगवान राम के वंशज हैं हम लोग। सच में तो जितने भी दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, ये उनके ही वंशज हैं। और हम ऐसी कोई क्षण नहीं जाती कि भगवान राम को याद न करें, ऐसा कोई दिन नहीं जाता। लेकिन धूर्त और मक्कार लोग है ना, वहाँ भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से मतलब उनका हक खाने में वहाँ भी। तो आप अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे? भगवान बुलाएंगे तो हम निश्चित रूप से जाएंगे। और भगवान तो हमारे मन में, हमारे दिल में है। हम रोज़ भगवान को प्रणाम करते हैं, रोज़ अपने माता पिता के पैर छूते हैं। और हमारे माता पिता यही बताते हैं कि अगर माता पिता के पैर छू लिए आपने तो फिर आपका कल्याण होना ही है। अच्छा, मायावती से संगठन हो सकता है क्या, ऐसा कुछ अनुमान है आपको? देखो, बहन जी के बारे में हम ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कहेंगे कि हमारी बहन है, और बहन जी का जो भी निर्णय होगा वो स्वयं लेंगे। अच्छा, अभी मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में खड़े पर ये कहा था कि महाभारत में पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगे थे, तो उनका इशारा किस ओर है, क्या कहना चाह रहे हैं? वो उस समय थे, जब मांग रहे थे तो वो थे, उस समय सुन रहे थे। नहीं, उनका इशारा कहाँ जा रहा था? वो सुन रहे थे ना, वो समय थे। थैंक यू।